जब भी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आजकल तो खैर रेगुलर पढ़ रहा हूँ मैं, माशाल्लाह, तो अपनी वालदा के और वाले साहब के बाद तीसरे नंबर पे हसन तारिक साहब का नाम लेता हूँ मैं ऑलवेज। और आई मिस हिम टू मच। जैसे मैं अपनी मदर को, अपने फादर को मिस करता हूँ, वैसे तो मैं मेरी जो 2 बहनें वो नहीं है दुनिया में, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। हसन साहब को बहुत मिस करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सोच नहीं सकते, मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई है, शाम को 7 बजे तो मुझे वो मिले। मैं एक फ़िल्म की शूटिंग करके आ रहा था और रात को 11 साढ़े 11 बजे उनकी डेथ हो गई। ये जो शाहिद साहब आपकी शख्सियत का ये जो पहलू है, अमूमन जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि जो मुख्तलिफ जो आपकी शख्सियत के दूसरे पहलू हैं, कुछ सच कुछ झूठ आपके मुताबिक वो बयान करते रहे, लोग बताते रहे, मगर ये जो पहलू है अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने बड़ों का एहतराम, और ये इसको बिल्कुल भी क्यों लोगों ने बयान नहीं किया? अब देखें ना, ये जो ख़ुद बड़ी कमिटमेंट थी हसन, ये सारी दुनिया जानती है कि हसन तारिक साहब के साथ रानी बेगम का एक रिश्ता था, मगर जब इख्तलाफ हुआ तो आप हसन साहब के साथ आपने फैसला किया कि भाई मैं नहीं अब काम करूँगा उनके साथ। तो ये एक तरह से एक मोहब्बत का सबूत था ना, एक अपने मेंटोर के लिए, एक अपने उसके साथ खड़े होने का एक वो था। तो मगर ये शख्सियत का पहलू आपकी कभी सामने नहीं आता, कभी डिस्कस नहीं करते लोग, बयान नहीं करते। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ऑनेस्ट आदमी होंगे ना, जो भी हैं, मैं अपनी बारे में बात नहीं कर रहा, जनरली स्पीकिंग, वो पनिश ही खाएंगे। यू हैव टू बी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा मैंने सेट नहीं तोड़वाया या मैंने ऐसी बातें नहीं की, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया होगा, लेकिन जिस तरह बयान किया गया वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो अच्छे पहलू थे इनको उस तरह से, इनका तो कभी जिक्र ही नहीं आज तक, नेवर, कभी नहीं उन्होंने अच्छा जिक्र। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एक ज़माने में मैं दादा साहब जाके बैठता था, उन्होंने कहा आजकल शाहिद साहब, अब तंज देखें ना उसमें तंज कितनी है कि आजकल शाहिद साहब दादा साहब बैठ रहे हैं, यार व्हाट इज़ दिस। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जी शाहिद साहब, आपने कभी कामरान शाहिद साहिब से कहा कि तुम अपने शोबे का शाहिद हो, और कभी उन्होंने कहा कि आप जैसा स्टारडम पूरे शोबे में नहीं हो सकता? जी ऐसा हुआ। अच्छा जी, ऐसा हुआ। मैंने एक दफ़ा कहा, उसने कहा यार देखो बात सुनो। मैंने कहा माशाल्लाह कामरान तुम्हारा बड़ा नाम है, सारा कुछ है, और अगर माशाल्लाह तुम्हें 5 करोड़ लोग जानते हैं तो मुझे भी कुछ 6-7 करोड़ तो जानते हैं। वेरी स्वीट बॉय। और उन 7 करोड़ में से 6.5 करोड़ खवातीन। मिर्जान वो ऐसा है कि मेरे छोटे भाई, वो ऐसा है कि अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया। हाँ, कामरान उसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने बड़ा मुझे पनिश किया ये। तो जो भी माँ बाप हैं, ये मेरा एक मैसेज है, ठीक है, कि वो अपनी औलाद को वो कभी भी जितनी वो सख्ती करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट। जी भलाई के लिए, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो मेरा यही है कि मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि जो वो थोड़ी बहुत ही जो भी तुम्हारे साथ सख्ती की गई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता था। हाँ आप समझ रहे हैं? कहीं कामरान से कहीं, यहाँ सुनेगा। तो ये कामरान साहब मैं कहना चाह रहा था कि ये सख्ती जो आपको मिली ज़िंदगी में, आपने नाम भी तो माशाल्लाह बड़ा पाया। इसी वजह से ये आप ऐसे कामरान नहीं हो गए, ऐसे कामरान पूरी कामयाब। वो आप देखिए, एक शेर आप उसको और सुना सकते हैं जी। वो मेरा शेर था शाहिद भाई कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट। माँ के हाथ की चूरी, अल्लाह आपको सलामत रखे, मगर ये हकीकत है कि माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल जी। शाहिद साहब, आप पे जितने भी गाने पिक्चराइज हुए आज तक, उनमें आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मैं सबसे ज़्यादा जो गाना मुझे पसंद है, अपना गाना जो पसंद है,
वो मुझे रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। हमारी सोच कितनी अपना मिलती है। हाँ, मैंने आपको बताया हजारों बार। जी आप भी तो रोमांटिक है ना माशाल्लाह। सर वो अभी आपने जिक्र किया तस्लीम साहब का, और हकीकत है जी जी वो लिखा हुआ, वो कंपोज हुआ हुआ, जिस तरह से वो आप अंदाजा करें ना कि हम तो इसी शोबे के लोग हैं, मतलब सिल्वर स्क्रीन है और क्लोजअप्स हैं, जी जी क्या उसका इम्पैक्ट होता होगा जी। और क्या तासुरात हैं। और आप एक चीज़ और देखिए कि उसके अंदर जो मियाँ और बीवी का और मर्द और औरत का जो एहतराम का वाह 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 है ना, वाह 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 वाह, वो उसके अंदर है। हाय हाय हाय। उसके अंदर कहीं पे भी यानी कि वो जज्बा जो है, जो एक जिंदगी के सफर का आप आगाज करते हैं और एक आपका हमसफर होता है, बहुत उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना उस गीत में आपको नजर आता है। जी 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 और फिर क्या बोल हैं उसके, वाह, वाह। पहले जहां फिर जाने जहां फिर जाने जाना हो। जी जी। वो उसके अंदर इतनी उसके जो अल्फाज हैं उसको अगर आप थोड़ा सा उसकी गहराई में जाएं, जी जी थोड़ा जी। सा पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो आप गए। यानी कि उसकी तारीफ देखें क्या बात और किस नजाकत से कर क्या रहा बात है जी। क्या बात है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या इट वाज क्या- ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या और आप सब लोग वो जैसे कहते हैं ना, वो कभी कभी आप लोगों के पोस्टर्स पे लिखा होता था ना फन की बुलंदियों पे, जी, जी, वो आप जी। सारे उसमें फन जी, की जी। बुलंदियों पे नजर आते हैं। और क्या पिक्चराइज किया है उन्होंने गाना। अल्लाह ताला सुलेमान साहब को भी बहुत याद क्या करता कह हूं रहे हैं सुलेमान साहब, क्या जमालियात थी इन लोगों की, क्या एस्थेटिक्स थी। जी शाहिद साहब, किस हीरोइन के साथ काम करके आपको अच्छा लगता था और किस हीरोइन को आप अवॉइड करते थे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल किया है ना भाई। मैंने अवॉइड तो किसी को नहीं किया। मेरी सारी हीरोइनें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगता? सबसे ज़्यादा मुझे फ्रैंकली बताऊं जी सर। उस संगीता बेगम के साथ, संगीता साहब के साथ अच्छा है। क्योंकि हम कुलीग्स से इकट्ठे ही आए थे हम, और उसमें झिझक नहीं थी, मुझ में भी नहीं थी। दूसरों में तो फिर थोड़ा सा मतलब जैसे रानी बेगम थी, तारिक साहब की वो वाइफ थी, तो उनको थोड़ा मैं सा भाभी भाभी कहता था। हिजाब रहता था। अब आप एक दिन तारिक साहब ने मुझे कहा कि यार ये तू एंड फट तू की कर रहा है। मैंने कहा जी अभी तो भाभी भाभी कर रहा था, मैं कैसे ले आऊँ वापस। जी शाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है, आपसे पहले और आपके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आप जैसा वजी और हैंडसम हीरो कोई दूसरा हुआ है? भाई ये तो बड़ा अजीब सवाल है। वे तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी हमारे हीरोज़ आ गए हैं, लेकिन शाहिद इसके साहब ऊपर तो जैसा- आप ही कमेंट्स कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। ये आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। सर हमारा जवाब है नहीं आया कोई। शाहिद तो एक ही थे। क्या वो क्या है, आपको जो पिक्चराइज हुआ है बहुत खूबसूरत है। जी जी वाह, stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स की, हर हीरो की, हर आदमी की अपनी छब है, एक अपनी पहचान है, मगर वाकई शाहिद साहब जैसा कहाँ कोई दूसरा होगा। छोटे से वक्फे के बाद आप साथ हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त।